दोस्तों, सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जी चंदन को, जिनके कारण आज मुझे माई लाइफ स्टाइल जैसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जो लोग जानते नहीं है मुझे, मेरा नाम है निखिल चंदन। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माई मैनेजमेंट को, स्टार्टिंग फ्रॉम अवर सीईओ सर मिस्टर कैलाश भट्ट सर, सीओओ मिस्टर सलील मैथ्यू सर, वीपी मार्केटिंग, वीपी एडमिन, सारे रीजनल मैनेजर, सारे एआरएम्स को जहां भी है पूरे इंडिया में, निखिल चंदन का कोटि 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 प्रणाम। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अवर ग्रेट लीडर मिस्टर राजन सिंह के लिए एक जोरदार तालियां, अपने संतोष सर के लिए एक जोरदार तालियां, केरला से अपने शिव सर के लिए एक जोरदार तालियां। सर, ये मेरा पहला मीटिंग है टीम फोर्स के लिए मेरे हिसाब से, और आप सारी टीम के लिए मैं बहुत खुश हूं आज के दिन में, बिकॉज राजन सर ने मुझे आज पर्सनली इनवाइट किया था। और सही मायने में अगर बोलूं, मुझे आज सुबह ही मालूम पड़ा कि मैं आ रहा हूं आज के इवेंट में। मैं बोल सकता था आलोक सर को कि सर आज संडे है, आज के दिन में क्या मीटिंग करना है, लेकिन आज स्पेशली राजन सर और टीम फोर्स का इवेंट था, इसलिए आज मैं आया हूं अब सारे लोगों के लिए। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे टीम फोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अवर आईटीसी, सीटीसी, एनटीसी से लेके सारे माइलस्टर के परिवार को निखिल चंदन का कोटि 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 प्रणाम। दोस्तों आज मैं जो भी शेयर करूंगा, आज मेरा एक जर्नी है माई लाइफस्टाइल में। हर आदमी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है, ऐसे ही मेरे लाइफ में मेरा माई लाइफस्टाइल से कैसे इतना प्रति प्यार हुआ, मैं आज आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आज हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, राइट। आज अगर मेरे पापा चाहिए तो मेरे लिए 100 या 200 करोड़ का फैक्ट्री खोल के मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते थे, इस सारे टॉप लीडर्स जानते हैं। तो फिर भी मेरे पापा ने मुझे इसलिए इस इंडस्ट्री में रखा क्योंकि उनका विजन ये है कि ये इंडस्ट्री, एक कंपनी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, इसलिए आज मैं इस इंडस्ट्री में हूं। दोस्तों ये आपको मालूम है और ये हमें मालूम है, एक ऐसा इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण चल सकता है, जो है विश्वास। विश्वास के बिना ये बिजनेस चल नहीं सकता। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस है, तो फिर भी मैं अपने पापा को देखता था जब मैं छोटा था, मुझे अभी भी याद है। दोस्तों एक बार सोचो, अगर आप लोग मेरी जगह होते हैं, आपके ऊपर क्या बीतती होगी। बिकॉज मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल में था, उस टाइम में जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आता था या जब मेरे पेरेंट्स को बुलाते थे, उस टाइम पे मेरे मॉम ही आते थे, मेरे डैड आते नहीं थे। दोस्तों एक ऐसा टाइम था जहां मेरे पापा महीने के 20 दिन 25 दिन पूरा इंडिया ट्रेवल करते थे। मुझे समझ में नहीं आता था पापा जाते हैं किधर, राइट। मुझे अभी भी याद है, जैसे रिपोर्ट कार्ड लेने मेरे मॉम आते थे, नहीं तो मेरे डैड के जो मैनेजर है, डैड उनको भेजते थे। उस कारण मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता लगा कि मेरे पापा मुझे ही टाइम क्यों नहीं देते, और मेरे पापा जाते हैं तो जाते हैं किधर। मुझे अभी भी एक चीज याद है, मेरे पापा ने मुझे बचपन में एक चीज कहा था, निखिल इस दुनिया में, मुझे उस टाइम ये सब बातों का कुछ वैल्यू समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मुझे इस चीज का वैल्यू समझ में है। मेरे पापा मुझे बोले थे, निखिल इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है, और तेरे आगे बाजू जो लोग हैं हमें उनको आगे लेके जाना है। और निखिल तू तेरी जिंदगी में तुझे जो करना है कर, मैं तुझे कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, तुझे तेरी जिंदगी में तुझे जो करना है कर, लेकिन जिंदगी में दो चीज का ध्यान रखना। पहला, अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं कभी भी उनका विश्वास मत तोड़ना, कभी भी उनका विश्वास मत तोड़ना। और दूसरा, निखिल हर एक इंसान इस जिंदगी में आता है, हर एक इंसान इस जिंदगी से जाता है। तू तेरे पीछे या मेरे पीछे 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ छोड़ के जाएगा ना,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तेरे जाने के बाद या मेरे जाने के बाद अगर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, लोग हमें अच्छा कहेंगे। मेरे पापा हमेशा मुझे ये सब कहते थे, मुझे समझ भी नहीं आता था कि पापा मुझे ये सब क्यों बोलते थे। क्योंकि दोस्तों मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला, मैं जिस स्कूल में था, मेरे जो क्लासमेट्स थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सन्स डॉटर्स, मेरी स्कूल हाईफाई स्कूल, बड़े बड़े एक्टर्स के सन्स डॉटर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सन्स डॉटर्स मेरे क्लासमेट्स थे। मैं सोचता यार, इतना सब कुछ, इतना पैसा, इतना नाम होने के बाद भी पापा मुझे ये सब क्यों बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। राइट दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th, जब मैं कॉलेज गया, चेन्नई का वन ऑफ द टॉप कॉलेज, लॉयला करके कॉलेज का नाम था। मैं पहले से ही स्टडीज में इतना स्टूडियस नहीं था। राइट दोस्तों, 1.5 years कॉलेज किया, उसके बाद मैंने अपने पापा को बोला, जैसे अमीर बाप का बेटा करता है ना, उस टाइम पे मैं पकड़ा, मैं बोला भाई यूएस से जाते हैं, 2-3 साल आराम से चिल करके इंडिया आते हैं, फिर अपना हमको हमारे पापा का बिजनेस करना ही है ना करके। दोस्तों, मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे यूएस जाना है 2 साल के लिए। पापा ने कुछ सोचा नहीं, पापा ने बोला डन, तुझे तेरी जिंदगी का रास्ता तुझे खुद डिजाइन करना पड़ेगा, तू गिरेगा तो तू अपने आप खड़ा होगा। मैं बोला ठीक है पापा डन। लेकिन मेरे पापा ने मैंने अपने पापा को एक चीज बोला था, पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन जब मैं यूएस जाऊंगा उधर भी मेरे दोस्त मुझे पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, तब मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल में था, मेरे दोस्त मुझे पूछते थे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है। बिकॉज जैसे मैं आपसे शेयर किया हूं, एक ऐसा टाइम था, मेरे पापा हमको, हमारी फैमिली को बहुत कम टाइम देते थे। मैं अपने मॉम को पूछता था कि मॉम डैड का क्या बिजनेस है, मॉम को भी कुछ आइडिया नहीं था। राइट, मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे देखना है, एटलीस्ट जब मैं उधर जाऊंगा, उधर मेरे दोस्त मुझे वापस पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है, तब मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगा। पापा ने बोला हाँ तेरी बात सही है। फिर पापा ने मुझे एक चीज बोला, निखिल दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तू उधर आ जाना। मैं सोचा यार, मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे बिजनेस सीखना है, देखना है, और पापा मुझे बोल रहे हैं दिल्ली में एक इवेंट है। मैं सोचा यार, पापा का ऐसा क्या बिजनेस है कि इवेंट में बुला रहे हैं मेरे को। मैं दिल्ली गया। राइट, उस टाइम पे प्रमोशन चल रहा था मलेशिया का, चलो मलेशिया का कॉन्टेस्ट चल रहा था। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था, उधर फर्स्ट टाइम मैं अपने जो रीजनल मैनेजर से नॉर्थ के मिस्टर राज भरत, उनको पहली बार मिला उधर। मैं सबसे पहले अपने कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर सलील मैथ्यू सर, उनको मिला। पापा ने सलील मैथ्यू सर को एक एक चीज बोला था, निखिल का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि निखिल शाई काइंड ऑफ पर्सन है, निखिल कभी लाइफ में कभी स्टेज में आया नहीं है, निखिल को आइडिया नहीं है। मैं सोच रहा था यार दोस्तों, सच्ची में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आज आप लोग मुझे देख रहे हो, ऐसे ही मैं उस टाइम पे दिल्ली में 6,000 लोगों का एक इवेंट चल रहा था। मैं सोच रहा था यार, अरे यार ये लोग है कौन। और दोस्तों, जब मेरे पापा का एंट्री हो रहा था, सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग ताली मार रहे हैं। मैं सोच रहा यार ये बिजनेस है क्या, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है बिजनेस है क्या। पापा ने एक चीज बोला था, निखिल का हाथ मत छोड़ना। मैं सलील सर को बोला कि सर 2 मिनट में आता हूँ, सर ने हाथ नहीं छोड़ा। मैं बोला सर रेस्टरूम जाके आता हूँ, सर ने हाथ नहीं छोड़ा। उसके बाद पापा ने एक चीज बोल के इंट्रोड्यूस किया था मुझे, लेट मी प्रेजेंट यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माई लाइफस्टाइल करके बोल के मुझे इंट्रोड्यूस किया था। मैं स्टेज में आया, पापा ने एक एक चीज पूछा 6,000 लोगों के सामने, एक एक चीज पूछा कि निखिल मेरे बाद लोगों के जो भी चाहत है, लोगों के जो भी सपने उसको पूरा करेगा। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलूं स्टेज में। प्रैक्टिकली ह्यूमैनिटी के हिसाब से मैं क्या बोला, हाँ बोले, पर क्या बीतती होगी। इवेंट जब खत्म हुआ, करीबन करीबन 600 से 700 लोग, दोस्तों करीबन करीबन 600 से 700 लोग मेरी तरफ भाग के आ रहे थे। मैं सोचा यार स्टेज में कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, ये लोग मेरी तरफ भाग के क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे लोग भाग के आए, मैं मेरे साथ में भरत था। मैं बोला कि भरत भाई ये लोग हमारी तरफ भाग के क्यों आ रहे हैं। भरत भाई को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग अपनी तरफ भाग के, समझ में हमारी तरफ भाग के क्यों आ रहे हैं। जब सब लोग आए, 600 के 600 लोग मेरे साथ फोटो खींच रहे थे। मैं सोच रहा यार
ये बिजनेस में इतना ग्लैमर। मैं सिर्फ स्टेज में हाँ बोला, सिर्फ हाँ बोलने के 600 लोग फोटो खींच रहे मेरा। मेरे को समझ में नहीं आया भाई ये बिजनेस है क्या। चेन्नई गया, अपने पापा को बोला, पापा मुझे सीखना है बिजनेस क्या है। मैं यूएस जाने के लिए मेरा 8 महीना बाकी है, मैं 3 महीना सिर्फ देखना चाहता हूँ कि बिजनेस है क्या। सिर्फ ऊपर ऊपर का देखना चाहता हूँ, अंदर इन डेप्थ देखना नहीं चाहता। पापा ने बोला डन। दोस्तों मैं 19 इयर्स का था जब मैं अपने पापा से बात किया था इस चीज के बारे में। मेरे पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखा था, एक था मुंबई, दूसरा था कोलकाता। पापा ने मुझे तुझे किधर ट्रेनिंग करना है, मुंबई या कोलकाता। अब कोई भी यंगस्टर को पूछो कि भाई घूमने किधर जाना है, वो क्या बोलेगा, मुंबई। मेरे माइंड में भी वही तो था। मेरे माइंड में मालूम है क्या था, जब मैंने मुंबई इसलिए सेलेक्ट किया, जब मैं मुंबई आऊंगा 5 दिन घूमने जाऊंगा, 2 दिन फील्ड वर्क करूंगा, पापा को थोड़ी मालूम पड़ेगा। मेरे माइंड में वही माइंडसेट था भाई। मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे मुंबई जाना है। मुंबई आया, पापा का सबसे पहला मैसेज वेलकम टू मुंबई। दूसरा मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग मैसेज था। पापा ने मैसेज किया तुझे अभी महीने का 5,000 रुपए में गुजारना पड़ेगा। दोस्तों माई लाइफस्टाइल के पहले अगर आप निखिल चंदन को जानते नहीं थे, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। निखिल चंदन एक ऐसा इंसान था माई लाइफस्टाइल के पहले, दिन का 40,000, 50,000, 80,000 रुपए मांगे, कोई हिसाब नहीं मांगता था। मेरे को वो लैविश लाइफस्टाइल मिलती थी। लेकिन जो इंसान को अगर आप बोलो कि आपको महीने का 5,000 रुपए में गुजारना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। मैं तो स्टार्टिंग में मजाक मजाक में ले रहा था, अरे यार मेरे ही तो पापा है, मुझे दे देंगे पैसा करके। मेरे माइंड में वही चल रहा था। फिर पापा ने बोला तुझे अगर देखना है, तुझे अगर समझना है, तो तुझे पहले देखना पड़ेगा, तुझे समझना पड़ेगा। इसलिए तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे लोगों के पेन्स इमोशंस को समझेगा। राइट दोस्तों, इनिशियल डेज में मुझे अभी भी याद है, जो लोग मुंबई से है वो लोग जानते होंगे एरिया का नाम। मैं पहले अपने बड़े पापा के साथ रहता था साउथ मुंबई में। इनिशियल डेज में साउथ मुंबई में रहता था। एवरी डे मेरा डेली रूटीन मालूम है क्या था, मैं बहुत लकी हूँ। मेरा जो ट्रेनिंग हुआ अपने कंपनी के जो रॉयल डायमंड है मिस्टर राजेश यादव जी, उनके अंडर मेरा ट्रेनिंग हुआ था इनिशियल डेज में। एवरीडे मेरा डेली रूटीन मालूम में क्या था, एवरीडे 8 बजे उठता था, टैक्सी पकड़ता था। फर्स्ट 2-3 दिन टैक्सी पकड़ा और एवरीडे जाता था थाने राजेश यादव जी के ऑफिस। दोस्तों साउथ मुंबई टू थाने अगर टैक्सी करके जाऊं 800 रुपए आता है, और रिटर्न का अलग 800, टोटली 1600-1700 रुपीज आता है अगर एक ट्रिप जाके आऊं तो। मेरे को लगा कि मेरा पैसा खत्म हो गया। मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे और पैसा चाहिए। पापा ने बोला सॉरी निखिल तुझे मिलेगा नहीं। मुझे लगा मेरे पापा मेरे सामने मजाक कर रहे हैं यार। कौन सा पिता अपने बेटे के सामने 5,000 रुपए महीने का देंगे यार। मेरे लिए कोई मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी यार। दोस्तों इनिशियल डेज में जब मैं जीटीएस जाने लगा, मैं अपने लाइफ में कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, लेकिन माई लाइफस्टाइल के कारण जब मैं बजट में था लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने लगा। राइट दोस्तों, जब मैं जीटीएस जाने लगा, जब मैं लोकल ट्रेन में चलने लगा, मेरे को क्या लगने लगा मालूम, अरे यार मैंने गलत डिसीजन ले नहीं लिया। मुझे सच्ची में ऐसा लगा, अरे यार मैंने गलत डिसीजन ले नहीं लिया। क्योंकि बॉस मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा था चेन्नई में। मेरे को लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ करके। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने पापा को कमिटमेंट किया है, 3 महीने का ही तो कमिटमेंट किया है, 3 महीने करूंगा फील्ड वर्क करूंगा, फिर मैं अपने लाइफ में बिजी हो जाऊंगा, फिर मैं यूएस चले जाऊंगा। मेरे माइंड में वही तो चल रहा था। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके जब मैं आगे बढ़ता लगा, मेरे लिए कोई इजी नहीं था माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म। राइट दोस्तों, जब मैं इनिशियल डेज में जब मैं जीटीएस जाने लगा, दोस्तों हर एक इंसान के लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। मेरे लाइफ में 2 एक ऐसे मोमेंट हुए जो मेरे लिए
कंप्लीट लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपसे शेयर करूंगा। पहला, जब मैं जीटेस जाने लगा ना, जब मैं लोगों के बीच में बैठने लगा, आप ही लोगों की तरह 30 रुपए 40 रुपए देके लोगों के बीच में बैठने लगा। इनिशियल डेज में मैं किसी को बोलते नहीं पाता था कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। पहले इनिशियल डेज में जैसे मेरा नाम निखिल चंदन है, इनिशियल डेज में मेरा नाम निखिल जैन, निखिल कुमार करता था। और इनिशियल डेज में सिर्फ मैनेजमेंट के लोग जानते थे मैं कौन हूं क्या हूं, और सिर्फ थोड़े थोड़े टॉप लीडर्स ही जानते थी कि मैं कौन हूं क्या हूं करके। राइट दोस्तों, जब मैं जीटीएस जाने लगा, मैं क्या देखता था जीटीएस में, लोगों के आंखों में जो पागलपन दिखता था, लोगों के आंखों में जो सपने दिखता था, और सबसे बड़ी चीज जो जीटीएस में मालूम में क्या देखता था, उनके आंखों में एक ऐसा प्यार दिखता था माइलस्टोन के प्रति। उन लोगों के आंखों में ऐसा दिखता था कि उनका थिंकिंग मालूम है क्या चलता था जीटीएस में जब जाते थे, अगर वो इंसान 4 से 5 साल इस बिजनेस में दे, उसकी भी जिंदगी बदल सकती है। वो जीटीएस में जाके देखता। दोस्तों एक छोटी सी चीज बोलूंगा, उस चीज के बाद मैंने अपने लाइफ में डिसीजन ले लिया, कभी मुड़ के देखूंगा नहीं। षणमुखानंदा हॉल मालूम है आप सारे लोगों को, उधर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था मेरे पापा का। मैं लोगों के बीच में बैठा होता, कोई भी जानता नहीं था कि मैं किसका बेटा हूं। मेरे राइट साइड में एक आदमी बैठा हुआ है, मेरे लेफ्ट साइड में एक आदमी बैठा हुआ है। मुझे मालूम नहीं ये आदमी कौन है, मुझे मालूम नहीं ये आदमी कौन है, और उन लोगों को मालूम नहीं मैं कौन हूं। मेरे पापा का एंट्री हो रहा था, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग ताली मार रहे थे, और मेरे राइट में जो भाई साहब थे और बहुत सारे लोग थे, वो चिल्लाने लगे, देखो देखो गॉडफादर आ गए, गॉडफादर आ गए। राइट, वो बोलने लगे देखो देखो गॉडफादर आ गया। मैंने अपने मुंह से मालूम है क्या बोला, नहीं यार, मैंने अपने मुंह से बोला नहीं यार, हर आदमी हर बिजनेस में नंबर 1 होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गॉडफादर हो। वो आदमी जानते नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो आदमी मालूम है मुझे क्या बोलता है, भैया मुझे देख के बोलता है, भैया आप इस इंसान को जानते नहीं हो, आज इनके कारण मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी हुई है। मेरे पापा को देख के बोलते हैं, मतलब दोस्तों वो इंसिडेंट, वो आदमी जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं। दोस्तों वो इंसिडेंट सुनने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनिशियल डेज में जब मैं धीरे धीरे करके अपने मैनेजमेंट के लोगों से जब मिलने लगा, राइट, अपने जब स्टार्टिंग में अपने वीपी मार्केटिंग मिस्टर आलोक पांडे जी से मिला, अपने रीजनल मैनेजर्स श्रीकांत जी और उन सब लोगों से जब इन्वॉल्व होने लगा, मैं क्या देखता हूँ यार, इधर कोई सैलरी का कल्चर है ही नहीं, इधर कोई भी एम्प्लॉय का कल्चर है नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा उन लोगों को एज अ ओनरशिप रखा है। मेरे पापा ने हमेशा सारे मैनेजमेंट लोगों को एज अ ओनरशिप रखा है। इधर कोई भी लोग सैलरी के लिए काम नहीं करते, इधर लोग काम करते हैं क्योंकि आप लोगों के जो भी सपने उसको पूरे करने के लिए हम मैनेजमेंट का। उसके बाद दोस्तों जैसे मेरे पापा को जिसको बोलते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो ऐसे ऐसे लोग जुड़ते रहते हैं, और मेरे पापा के साथ वही लोग टिके जिनका बिलीफ सिस्टम ये था कि अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने सिस्टम के लिए कुछ करना है, और जिनका बिलीफ सिस्टम ये नहीं था खुद के लिए कुछ करना है, वो इस बिजनेस में, मैं एज अ यूथ इस सोच लिया था, समझ गया था कि ये बिजनेस में वही आदमी टिक सकता है जिसका बिलीफ सिस्टम ये है कि हमें हमारी टीम के लिए कुछ करना है। राइट, मैं एज अ यूथ एक चीज सोच लिया था। दोस्तों उसके बाद जब मैं गुवाहाटी गया था अपने राजेश यादव जी के साथ, मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था कि निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया तूने। मैंने अपने पापा को एक चीज बोला। दोस्तों नॉर्मली मैं एक चीज शेयर करूंगा पर्सनली आप लोगों से, नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे मैं आपसे शेयर किया कि मेरा बचपन कैसा गया, कि एक फ्रस्ट्रेटेड टाइप रहता था कि मेरे पापा मुझे मुझे इतना टाइम नहीं देते थे, पूरा इंडिया ट्रैवल करते थे, राइट, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना था माइलस्टोन के और अपने लोगों के प्रति, इसलिए वो इतना डेडिकेटेड थे। इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि उस टाइम पे ये चलता था, राइट दोस्तों। इसलिए डैड एंड सन का बॉन्ड पहले बहुत कम था, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने पापा को ऐसा कुछ कभी लाइफ में बोलूंगा। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था
निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड? निखिल क्या डिसाइड किया तूने? कब निकालूं तेरी यूएसए की टिकट? मैंने अपने पापा को एक एक चीज बोला। पापा उस दिन मैं षणमुगानंदा हॉल में था, आपने एक चीज बोला था, जैसे भगवान ने प्रवीण चंदन को सेलेक्ट किया है अपने इंडिया को कुछ करने के लिए, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार को सेलेक्ट किया है इंडिया में जितने भी लोग बेरोजगार है सारे लोगों को करोड़पति बनाने के लिए। मैंने उस दिन मेरे पापा को एक चीज प्रॉमिस किया था दोस्तों, उस दिन मैंने अपने पापा को एक चीज प्रॉमिस किया था, पापा ए बिजनेस साधारण बिजनेस नहीं, ए बिजनेस साधारण बिजनेस नहीं है, ए बिजनेस हम चंदन परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ए बिजनेस हम चंदन परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और पापा हम लोग बहुत लकी है, भगवान ने हमें बड़े बड़े करोड़पति नहीं, बड़े बड़े अरबपति नहीं, लेकिन भगवान ने हमको पैदा किया है तो बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैदा किया है और बोला है कि जाओ इंडिया में और जाओ पूरी दुनिया में जितने भी लोग बेरोजगार है ना सारे लोगों को बोलो करोड़पति बनने का टाइम आ गया है। राइट, भगवान ने हमें इसलिए इस टाइम पे पैदा किया है। राइट दोस्तों, उसके बाद मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म कोई इजी नहीं था। मैंने उस दिन अपने पापा को प्रॉमिस किया था, पापा आप देखोगे जितना मेहनत आप करोगे उससे 5 गुना मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। राइट दोस्तों, क्योंकि पहले मैं माई लाइफस्टाइल को एक अलग नजरिए से देखता था, एक नॉर्मल बिजनेस है करके, लेकिन आज मैं इतना डेडिकेटेड क्यों हूं माई लाइफस्टाइल के प्रति। आज माई लाइफस्टाइल में एक जिंदगी नहीं, 500 जिंदगी नहीं, लाखों जिंदगी दाव पे। आज माई लाइफस्टाइल पे लाखों जिंदगी दाव पे है। मेरा प्रॉमिस है आप सारे लोगों पे, मरते दम तक कभी माई लाइफस्टाइल को छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं मैं। राइट दोस्तों, उसके बाद मैं जब 19 इयर्स का था, एक फैक्ट की बात करूं ना, बहुत सारे टॉप लीडर्स जानते हैं बात, मैं आज अगर काम नहीं करूं, मैं आज अगर काम नहीं भी करूं तो भी मेरे पास पैसा है। अगले 30 साल के बाद अगर मेरा बेटा जब होगा, अगर वो काम नहीं भी करे तो भी हमारे पास पैसा है। सही या गलत? राइट दोस्तों, मैं आज ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज सब कुछ होने के बाद, सब लग्जरी लाइफ होने के बाद, मैं आज इतना इतना लगाव है मेरे को माई लाइफस्टाइल के प्रति। बॉस मैंने अपने लाइफ में आप लोगों ने शायद से जो 31 दिसंबर जो गया होगा, थोड़ी लोगों ने पार्टी किया होगा, एंजॉय किया होगा, सही है गलत? न्यू ईयर था वो हिसाब से। मैं अपने लाइफ में मैं आज इतना डेडिकेटेड हूं दोस्तों, मैं अपने लाइफ में कभी भी 31 के नाइट, अपने लाइफ में कभी भी 31 के नाइट, मैं क्या यंगस्टर हूँ, यूथ हूँ, तो क्या 31 है फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा, पार्टी करूंगा। राइट, अपने लाइफ में कभी भी 31 के नाइट 10 बजे सोया नहीं, क्योंकि मैंने 1 जनवरी को 3 जगह डेट दिया था कि मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। राइट दोस्तों, आज मैं इतना डेडिकेटेड हूं क्योंकि जैसे मैं बोला, बहुत सारे लोगों की जिंदगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी अभी से, आज से, या बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऑलरेडी बदल गई है। दोस्तों, अगर मैं अपना विजन बोलूं माई लाइफस्टाइल के प्रति, मैं एक यंगस्टर हूं। राइट, मैं जब 19 इयर्स का था एक बिजनेस में आया था। कितना सर? 19 इयर्स का था जब इस बिजनेस में आया था। आज मैं 22 इयर्स का हूं। राइट दोस्तों, आज मैंने एक बहुत बड़ा विजन देखा है माई लाइफस्टाइल के प्रति। कल जितने लोग जूम कॉल में आए थे, एनटीसी एंड अबव मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे मेरे पापा ने एक चीज बोला था, निखिल चंदन यंग है, निखिल चंदन यूथ है, और निखिल चंदन को मैंने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराओ, ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों के ऊपर थोड़ा फोकस कर करके। दोस्तों, मैंने एक ऐसा विजन देखा है, मुझे मालूम नहीं, मैं अपना विजन बोल देता हूं, मुझे मालूम नहीं किसके टीम में सबसे पहला होगा, मेरा बहुत बड़ा सपना है, मुझे मालूम नहीं किसकी टीम में पहला होगा, शायद आपकी टीम में, शायद माई लाइफस्टाइल की कौन सी भी टीम में, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले माई लाइफस्टाइल में हो। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, मुझे एक 24 इयर्स का डायमंड को देखना है दोस्तों, एक 24 इयर्स का डायमंड को देखना है मेरे को माई लाइफस्टाइल में, और 100% पॉसिबल है। दोस्तों, आज का मेरा जो मिशन है यंगस्टर्स के प्रति है। दोस्तों,
आज के यूथ को क्या चाहिए, कोई बता सकता है? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए भाई? आज के यूथ को एक कैरियर चाहिए, आप मानते हो या नहीं? आज के यूथ को कैरियर चाहिए। आपको मालूम है इस लॉकडाउन के कारण कितने सारे लोगों की नौकरी गई है, आप लोग जानते हो? अगर मैं एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करूं, पूरी इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की अगर बात करूं, 8 करोड़ लोगों, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं जो अंडर 30 है, 8 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया गया जो पढ़े लिखे लोग हैं। आपको मालूम है इंडिया में बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्या पढ़े लिखे लोगों की संख्या से ज्यादा है। सोच के देखो, बिना पढ़े लिखे लोगों की कितने लोगों बेरोजगार हुए, राइट? दोस्तों, आज के यूथ के करियर चाहिए। मैं पूछता हूं, आज के टाइम में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर में क्यों नहीं देखते? मेरा क्वेश्चन आप सारे लोगों से, मैं लास्ट 3 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स इस बिजनेस में जुड़ते हैं, लेकिन इश्यू किधर होता है मालूम है? मैं फील क्या हूं, मैं देखा हूं, बहुत सारे यंगस्टर्स के अंदर बहुत अच्छा पावर है यार काम करने का, लेकिन हम यंगस्टर्स को क्या सब कुछ जल्दी चाहिए कि रातों रात करोड़पति बनना, रातों रात गाड़ी खरीदना, गलत। ये बिजनेस का एक एक फॉर्मूला है भाई। इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है, आपको 4 से 5 साल इस बिजनेस को देना पड़ेगा। और एक बिजनेस में कोई रातों रात करोड़पति बनता नहीं है, जो मेहनत करेगा वो ही करोड़पति बनेगा। एक बिजनेस का स्ट्रेट एंड सिंपल फॉर्मूला है, राइट? दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जब मैं थोड़ा रिसर्च किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं क्या देखता हूं, एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनने में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा। हम ये रोल प्लान इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? इंडिया की आबादी आपको मालूम है दुनिया की सबसे आबादी से ज्यादा है। इंडिया इज नोन एज यंग कंट्री। अगर आज विदेश जाते हो, उधर इंडिया को क्या वे में देखते हैं? 2 वे में देखते हैं, सबसे बड़ा बेरोजगार कंट्री और सबसे ज्यादा यंग कंट्री। इंडिया आज ज्यादा बेरोजगार क्यों है? बिकॉज बॉस, एक फैक्ट की बात करूं ना, इंडिया ज्यादा बेरोजगार क्यों है? बिकॉज इंडिया में सोचने का इशू बहुत है। मैं देखा हूं हमारे लोगों का थिंकिंग मालूम है क्या होता है? मुझे 15,000 रुपए या मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी लाइफ सेटल। आपके सपने बीएमडब्ल्यू खरीदने के, लेकिन आपको सैलरी में इतनी कितनी? 15,000 रुपए की, राइट? दोस्तों, अगर आपको एक फैक्ट की बात करूं, बॉस, मैं कोई एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, एक फैक्ट की बात करूंगा। हम यूकेजी करते हैं, हम एलकेजी करते हैं, हम 5th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, हम 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, हम 12th पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। हमको ऐसे करते करते 23 ईयर्स हो जाता है, एवरेज 23 ईयर्स हो जाता है सर। उसके बाद 23 होने के बाद अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हो तब आपको नौकरी मिलती है, सही या गलत? चलो 1 साल लग जाता है नौकरी करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए 24 ईयर्स हो जाता है। नौकरी जब आपको मिलती है, आपको 3 साल का स्ट्रगल उधर भी बिजनेस सीखने के लिए, सही है गलत? तो 24 + 3 27, राइट? 27 ईयर्स। सोच के देखो, जब आप 27 ईयर्स के हो जाते हो और आपको क्या मिलता है भाई? एक 15,000, 20,000, 30,000 की सैलरी। क्यों? इंडिया में यही इशू है। इंडिया में सबसे ज्यादा इशू यही है। बहुत सारे लोगों को मालूम है क्या लगता है? मैं फैक्ट की बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को आज से 15 साल पहले की अगर बात करूं, लोगों को मालूम है क्या लगता था? एक लड़की के पिताजी अगर किसी घर पे रिश्ता देते थे ना, सबसे पहले मालूम है क्या देखते थे लड़की के पिताजी? अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब करता हो तो ही मैं अपनी बेटी दूंगा, सही या गलत? लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में मैं पूछना चाहता हूं, किधर गए भाई वो सब जो लोग बोलते थे? आज लॉकडाउन के टाइम कितने सारे लोगों की नौकरी गई है, आप लोग जानते हैं? कितने सारे लोगों को उनका सैलरी नहीं मिला है, कितने सारे लोगों का सैलरी कट किया गया है यार, आप लोग जानते हो? नेटवर्क मार्केटिंग को मेरा मैसेज है सारे यूथ को, सारे यंगस्टर्स को, यार अगर आपको, आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप 21 साल में माइलस्टोन ज्वाइन करते हो,
इफ यू स्टार्ट एट द एज ऑफ माई लाइफस्टाइल, अगर आप 21 साल में माई लाइफस्टाइल चालू करते हो, मेरा वादा है आपसे, जब तक आप 26 टिल द एज यू बिकम 26 आप लोग फिनेंशियल फ्री हो जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस आप सारे लोगों के लिए। पर ए बिजनेस को सक्सेसफुल, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ए बिजनेस को एज ए कैरियर देखो, एज अ फुल टाइम देखो, तो ही आप इस बिजनेस में सक्सेस पाओगे। उसके पहले आपको सक्सेस नहीं मिलेगा बॉस, राइट दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, राइट, आज जैसे मैं बोला कि आज माई लाइफस्टाइल में दोस्तों, अगर माई मैनेजमेंट की अगर बात करूं, माई लाइफस्टाइल की कंपनी की अगर बात करूं दोस्तों, हम माई लाइफस्टाइल में 7 साल में इतना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कैसे किया दोस्तों। हम लोग वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पूरे इंडिया में जिन्होंने सिर्फ 7 साल में पूरी इंडिया में झंडा रचा है माई लाइफस्टाइल का। हम लोग माई लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 साल में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड लिया है एलिमेंट्स के थ्रू। दोस्तों अगर मैं बात करूं लॉकडाउन के टाइम में, जहां बहुत सारे बिजनेस आज के डेट में, आज के टाइम में उनका बिजनेस आज भी कोविड के कारण रिकवरिंग मोड में चल रहा है। हम लोग कोविड के टाइम में हमारा बिजनेस 30 to 40% और हम लोग हमारा बिजनेस डेवलप किए, राइट। हमने हमारा जो रिकॉर्ड है ना हमारे सेल्स का, कोविड के टाइम हमने हमारा रिकॉर्ड हिट किया। अगर माई लाइफस्टाइल की अगर बात करूं, राइट दोस्तों, अगर माई लाइफस्टाइल की बात करूं, माई लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने, अगर माई लाइफस्टाइल ट्रैक की अगर बात करूं, ट्रैक रिपोर्ट की अगर बात करूं, दे आर मोर देन आज के डेट में 2000 प्लस 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 सेलिंग अचीवर्स। अगर मैं बात करूं, दे आर मोर देन 10,000 प्लस 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 फॉरेन अचीवर्स। फॉरेन अचीवर्स जो लोग दुबई आए, जो लोग मलेशिया आए, उन्होंने देखा होगा दोस्तों, मैं मजाक नहीं करूं, जो लोग उधर आए उन्होंने देखा होगा माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इक्वालिटी रहता है। अमीर हो, गरीब हो, आप कोई भी हो, सारे लोगों को जीरो लेवल से चालू करना पड़ता है भाई, राइट। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देता नहीं। अगर मैं बात करूं माई लाइफस्टाइल में, दे आर मोर देन 30,000 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टीसीएन अबाउ लोगों के लिए आप लोग जानते होंगे। अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में, दे आर मोर देन 490 पीयूसीज। अगर दोस्तों, वी आर गोना बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एक चीज समझ के रखो, वी आर गोना बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वी आर गोना बी द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंटायर इंडिया। जितने लोग नौकरी करते हैं, मुझे मालूम है इधर कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग पार्ट टाइम करते हैं। एक चीज बोलूंगा, मेरी बात को बुरा मत लेना, एक फैक्ट की बात करूंगा दोस्तों। नौकरी जो लोग करते हैं ना, राइट, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है भाई उनसे। एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ बॉस आपसे। जो लोग नौकरी करते हैं दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं उनको एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके नौकरी करने से, क्या आपके नौकरी करने से हमारा भारत डेवलप होगा? अगर आप हाँ बोलते हो, मैं आज ही कोट वोट सब साइड में रख के मैं भी नौकरी करना चालू करूंगा। गलत। इंडिया तभी ही डेवलप होगा, इंडिया तभी ही डेवलप होगा जब हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें। इंडिया तभी ही डेवलप होगा यार। दोस्तों अगर मैं बात करूं लॉकडाउन के टाइम में, मेरा मैसेज है सारे यंगस्टर्स के लिए। मैं क्या, जब यंगस्टर्स की बात करता हूँ ना, थोड़ा इमोशनल होता हूँ दोस्तों। इस लॉकडाउन के टाइम में मेरे 3-4 दोस्त आए थे जो बहुत अच्छा बिजनेस करते थे लॉकडाउन के पहले, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका बिजनेस गिर गया। 3-4 दोस्त आए थे लॉकडाउन के टाइम में, मेरे घर पे आए थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। मैं आज आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। आए थे मेरे पास, निखिल तेरे पास तो 4-5 अलग बिजनेस है, तू तेरे कोई भी बिजनेस के अंदर हमें लगा देना। मैं बोला कि भाई माई लाइफस्टाइल करके एक बिजनेस है, ज्वाइन कर। उन्होंने माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किया। लेकिन
दोस्तों जब वो लोग ज्वाइन किए थे ना, मेरे सामने मालूम है कैसे पूछे थे उन्होंने कि निखिल, एक छोटा सा हेल्प चाहिए मुझे, तेरे पास बहुत सारा बिजनेस है, कोई भी मुझे एक बिजनेस में अगर पॉसिबल हो तो करा देना। मैं दोस्तों, मुझे मालूम नहीं आप मुझे क्या समझते हो, मैं आपके बेटरमेंट के लिए एक चीज बोलूंगा। मैं हर यंगस्टर्स को, हर यूथ को एक चीज बोलूंगा, लाइफ में, लाइफ में कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। अगर आपको जिंदगी में, अगर आपको जिंदगी में कोई सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं है ना, इधर निखिल चंदन खड़ा है आपकी जिंदगी के साथ भी और आपकी जिंदगी के बाद भी। मेरा वादा है आप सारे लोगों से। उसके बाद दोस्तों अगर बात करूं, आज मैं माई लाइफस्टाइल में क्या देखता हूँ कि 20-20 साल के लड़के आज के डेट में एसटीसी लेवल, आरटीसी लेवल पे। आज मैं अगर माई लाइफस्टाइल की बात करूं, कितने सारे यंग वुमेन्स है, यंग वुमेन्स 20 साल, 20 या 21 ईयर्स और 22 ईयर्स आज के टाइम में आरटीसी एसटीसी लेवल पे। आज मैं अगर बात करूं अपने कंपनी में बड़े बड़े लीडर्स, मतलब कोई एज का बैरियर नहीं है। अगर आप 18 साल के हो या अगर आप 70 साल के हो, 70 साल के अपने एक डायमंड भी है माई लाइफस्टाइल में, आप लोग जानते हो। अगर मैं बात करूं, इधर आपने कोई बिजनेस किया है देन गुड, अगर आपने आपकी जिंदगी में कोई बिजनेस किया है, नहीं किया है देन वेरी गुड। अगर आप आपके लाइफ में जीरो हो, अगर आपने कोई कोई इधर कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर माई लाइफस्टाइल की दोस्तों अगर बात करूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, गलत। ये बिजनेस की अगर मैं बात करूं, आज एक, मैं आपको हजारों एग्जांपल बोल सकता हूं। आज एक सब्जी बेचने वाला, हिज नेम इज मिस्टर पलान मंडल। आज एक सब्जी बेचने वाला कलकत्ता में रहते हैं, आज अपने कंपनी में आईटीसी लेवल में है, ही ओन्स अ मर्सिडीज बेंज। आज मैं अगर बात करूं, एक लीडर है मिस्टर प्रसाद, ही इज फ्रॉम केरला। शिव कुमार जी जानते हैं उनको, हिज नेम इज मिस्टर प्रसाद। उसका बैकग्राउंड मालूम है क्या? ट्रक ड्राइवर। ही स्टार्टेड माई लाइफस्टाइल एज अ ट्रक ड्राइवर। आज करंट डेट में माई लाइफस्टाइल में आईटीसी लेवल के लीडर है, 2-3 मर्सिडीज बेंज रखे टॉप मॉडल। आज मैं अगर बात करूं अपने माई लाइफस्टाइल में, एक लीडर है बाबू थॉमस जी, सब जानते हो, 5वीं कक्षा फेलियर, ही फेल्ड इन हिज 5th स्टैंडर्ड। आज के टाइम में खुद की मर्सिडीज बेंज, खुद की बीएमडब्ल्यू। आज नॉर्थ ईस्ट में एक आदमी है बुरखा, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, आज के टाइम में आईटीसी है माई लाइफस्टाइल में। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े वकील, सुनील सागवेकर जी का नाम सुना है आपने? बड़े बड़े वकील आज अपने बिजनेस में। आज मैं अगर बात करूं, बड़े बड़े लॉयर्स अपने बिजनेस में। आज मैं बात करूं, बड़े बड़े आर्मी के लोग अपने बिजनेस में। आज मैं अगर बात करूं, बड़े बड़े टीचर्स, प्रोफेशनल्स अपने बिजनेस में। आज मैं अगर बात करूं, एक लीडर है मिस्टर मोहित टंडन जी, सुना होगा आपने, हिज नेटवर्थ इज मोर देन 100 crore। माई लाइफस्टाइल का बिजनेस नहीं, उसका अलग बिजनेस इज मोर देन 100 crore, तो भी आज 90% अपने बिजनेस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज उन लोगों को पता है हमारे बिजनेस का और नेटवर्क मार्केटिंग का बदलाव क्या है। आगे उनको मालूम है कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे, आज लोग जानते नहीं है, आज भी मैं बोलता हूं, इंडिया में 0.001% लोग ही जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इंडिया में। मेरा वादा है 2030 देखना, इंडिया में अगर कोई बिजनेस होगा, कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज होगी ना, टॉप 5 में माई लाइफस्टाइल और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम जरूर आएगा। दोस्तों एक फैक्ट एंड फिगर्स की अगर बात करूं, पहले कोविड के टाइम में हम लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। कोविड के टाइम में हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज कोविड के पहले अगर आप किसी के पास ज्वाइनिंग कराते, तब क्या होता, 10 लोगों के पास जाते,
9 लोग हाँ, 5 लोग हाँ बोलते, 3 लोग आते और एक आदमी जुड़ता। लेकिन कोविड के टाइम में कितने सारे लोगों की नौकरी गई है, कितने सारे लोग बेरोजगार गए। राइट दोस्तों, एक कोविड के टाइम, इस कोविड ने हमें एक चीज का एहसास दिलाया कि हमें हमारी जिंदगी में, मुझे मालूम नहीं कोविड के बाद कितने लोग माई लाइफस्टाइल के बाद जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कोविड के कारण हमें एक चीज मालूम पड़ा कि हमको हमारे लाइफ में सेकेंड इनकम जरूर रखना पड़ेगा। सही या गलत? एक कोविड के टाइम में हमें, और पहले पहले मैं जब मीटिंग्स देता था ना, मीटिंग्स में मालूम है क्या बोलता था कि सर रीपर्चेस करो, रीपर्चेस करो, रीपर्चेस करो। बट पहले कैसा सिनेरियो था, लोगों के माइंड मालूम है कैसे चलते थे कि सर कंपनी तो है ना, कंपनी आज है, 50 साल के बाद रहेगी, 100 साल के बाद रहेगी, हम उस टाइम रीपर्चेस कर लेंगे। लेकिन आज जो लोग जिस टाइम उस टाइम पे जब रीपर्चेस नहीं करते थे, आज उनको मालूम पड़ा रीपर्चेस का बेनिफिट क्या है। आज लोग खुद यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और आगे भी रिकमेंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। राइट और रॉन्ग दोस्तों? जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हो, तो क्या आप तैयार हो सुनने के लिए आने वाले फ्यूचर में क्या 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 होने वाला है? क्या आप तैयार हो दोस्तों? जैसे लोग मुझे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माई लाइफस्टाइल बोलते हैं, आने वाले फ्यूचर में, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, विद इन 3 to 4 years हम लोग माई लाइफस्टाइल हमारा इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखोगे 3 से 4 साल के अंदर हम 3 से 4 कंट्रीज में होने वाले हैं। मतलब आप लोग एक इंटरनेशनल लीडर्स कहलाओगे अगर आप इस बिजनेस में, इस सिस्टम से टिके जाओगे। उसके बाद दोस्तों मैं अपने पापा को एक जोरदार धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपना लॉकडाउन चेन्नई में गुजारा। जब मैं चेन्नई में था, मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोला था, निखिल एक काम कर, तू इंडिया शॉपी जा, इंडिया शॉपी जाके देख कि डिस्ट्रीब्यूटर के वे में, क्योंकि तू 3 साल फील्ड वर्क किया है, डिस्ट्रीब्यूटर के वे में देख कि हम लोग क्या नया 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 कर सकते हैं। फर्स्ट 2 दिन मैं पहली बार इंडिया शॉपी गया था। हम लोग क्या मार्केटिंग लोग हैं, हम लोग का काम क्या है ऑर्डर देना, उनका काम क्या है ऑर्डर बनाना। सही या गलत? तो जब मैं इंडिया शॉपी गया, वीरेश मेहता जी उनसे मिला, पहली बार वीरेश मेहता जी से मिला। तो फर्स्ट 1-2 दिन, अच्छा प्रवीण सर का लड़का है, अच्छा अच्छा बेटा आया, अच्छा खाना वाना खिलाया पहला 1-2 दिन। उसके बाद जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के वे में देखना चालू किया कि अंकल हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, हमको इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है करके, जब मैं इस चीज के ऊपर बात करने शुरू किया, अंकल बोले नहीं यार निखिल तुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं यार तुझे निखिल तुझे काम नहीं करना चाहिए। मुझे, मैं सोच लिया भाई अभी तो मैं डिसाइड कर ही लिया मुझे कैसे भी प्रोडक्ट लाना है आने वाले टाइम में। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूं, आने वाले टाइम में हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं ये चीज शेयर करने के लिए आप लोगों से, और पूरी माई लाइफस्टाइल में सबसे पहले आप लोगों को ही शेयर कर रहा हूं। आने वाले टाइम में प्रोडक्ट स्पेशली मैंने देखा है कि कमी है इस प्रोडक्ट में, इसलिए हम लेके आ रहे हैं आने वाले टाइम में। जैसे आज अपने पास न्यूट्री लाइट जो अपना प्रोडक्ट है ना, न्यूट्री लाइट, उसमें हमारे पास वेनिला फ्लेवर में शेक है, राइट, मैंगो फ्लेवर में शेक है। मैंने अंकल को और अपने पापा को एक एक चीज बोला, वो सब तो ठीक है, मेरे को एक एक सवाल है। आज यूनिवर्सल फ्लेवर देखोगे तो क्या फ्लेवर्स है भाई? वेनिला एंड चॉकलेट। तो दोस्तों आने वाले टाइम में स्पेशली मैंने सेलेक्ट किया है चॉकलेट फ्लेवर का न्यूट्रीलाइट भी आ रहा है आप सारे लोगों के लिए स्पेशली। और भाई एक चीज बोल देता हूं, मैं क्या बोला कि हम लोग मार्केटिंग लोग हैं, हम लोग जानते नहीं है कि बैक हैंड में कैसा काम होता है। पहली बार जब मैं बैक हैंड में काम किया एक प्रोडक्ट के रिलेटेड, मुझे करीबन करीबन 2 महीना लग गया, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन के आया, जब ट्रायल के लिए जब बन के आया, पानी में टेस्ट किया, दूध में टेस्ट किया, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, भेजा। 15 दिन लगता है वापस भेजने में, अलग बनाने के लिए। वापस आया मेरे पास, वापस अच्छा नहीं लगा, 6 बार मैंने रिजेक्ट किया।
7 टाइम जब मुझे प्रोडक्ट अच्छा चॉकलेटी लगा, उस टाइम मैंने बोला वी कैन गो फर्दर विद दिस प्रोडक्ट। आने वाले टाइम में आप देखोगे बॉस, मैं बहुत लकी हूं। मैंने जब चेन्नई में था, मैंने तो अभी एक ही एक प्रोडक्ट बोला है, ऐसे 10 प्रोडक्ट में डिजाइन करके आ चुका हूं पाइपलाइन में। इस साल के एंड में, इस साल के एंड तक आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद एक गुड न्यूज है। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे इश्यूज थे कि सर प्रोडक्ट डिलीवरी बराबर नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बराबर नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक नेक्स्ट जनरेशन का सोच देखो। वापस मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने पापा को, बिकॉज क्योंकि दोस्तों एक नेक्स्ट जनरेशन का सोच देखो आप, दोस्तों एक नेक्स्ट जनरेशन का सोच देखो। जब एक नेक्स्ट जनरेशन एक दूसरे जनरेशन के साथ बैठ के एक प्रोडक्ट के रिलेटेड या कुछ रिलेटेड काम करता है, सोच के देखो उस चीज का सक्सेस कैसा होगा। जैसे मैं बोला लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे इश्यूज हुए थे कि सर माल बराबर नहीं मिल रहे ऐसे वगैरह वगैरह। मैं भी देखा हूं, मैं भी लॉकडाउन के टाइम में 1-2 महीना मुंबई में बैठा था, बहुत सारे लीडर्स भी आए थे इश्यूज लेके कि निखिल सर ऐसा है वैसा है करके। दोस्तों मेरे हिसाब से एक काम हम इंडिया शॉपिंग ने और माई लाइफस्टाइल ने एक ऐसा स्टेप लिया है आप सारे लोगों के लिए, ये स्टेप ऐसा लिया है कि आप आपके घर पे बैठ के, दोस्तों आप आपके घर पे बैठ के प्रोडक्ट होम डिलीवरी मंगा सकते हो। आप घर बैठ के आपके जो प्रोडक्ट है होम डिलीवरी मंगा सकते हो, और डिलीवरी विद इन 24 टू 42 आवर्स होगा। और सेल्फ पिकअप का भी एक ऑप्शन रखा है, मतलब आप आपके नियरेस्ट जो पीयूसी, और एक चीज बोलता हूं, फील्ड में जब मैं काम करता था ना, जब मैं अपने मुंबई ऑफिस में बैठता था, आज भी मैं अपने मुंबई ऑफिस में बैठा हूं, बहुत सारे लीडर्स इश्यूज लेके आते थे कि सर ये पीयूसी वाला बराबर माल नहीं दे रहा है, कि सर ये मेरे डाउनलाइन का पीयूसी है। उसका भी हमने हल निकाला। जब आप जब आप प्रोडक्ट डिलीवरी कराओगे, जब आप होम डिलीवरी मंगाओगे ना, आपका नियरेस्ट पीयूसी, फर्क नहीं पड़ता आपका क्रॉस लाइन हो या डाउन लाइन हो या अपलाइन हो, वो डिलीवरी वाला, वो पीयूसी वाला खुद आपको डिलीवरी देने आएगा, राइट। तो सोच के देखो आने वाला फ्यूचर। जैसे आज करीबन करीबन 490 टू 500 पीयूसी से पूरे इंडिया में 2025 में देखोगे आप, 2025 में देखोगे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर माई लेस्टर के प्रति। मैं आज आपको थोड़ा रियलिटी आपको देना चाहता हूं, थोड़ा दिखाना चाहता हूं 2025 कैसा था। आपके पास मिनिमम मेरे हिसाब से 1000 पीयूसी हो जाएंगे 2025 तक। प्रोडक्ट्स आज जैसे हमारे पास 110 प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से 2025 तक 250 टू 300 प्रोडक्ट्स होंगे बॉस। एक फैक्ट बोलूंगा, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं कि सर बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास 500 1000 प्रोडक्ट्स है, जो तेल में भी काम करता है, जो राइस में भी काम करता है। मैं बोला सर वो सब तो ठीक है, मेरे को मेरा एक एक चीज का जवाब देना। वो बहुत बड़े लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैंने उनको एक एक चीज बोला, सर आप मेरा एक एक चीज का जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना। सर आज एक XYZ आदमी, आज हम लोग भी ला सकते, तेल ला सकते, राइस ला सकते, सब ला सकते, लेकिन प्रॉब्लम किधर है मैं बात करूंगा भाई। इश्यू किधर होता है मालूम है? आज बहुत सारी कंपनीज में तेल है, राइस है, फूड का अलग 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 प्रोडक्ट्स है, लेकिन आज उनके और अपने प्रति डिफरेंस मालूम है क्या है? आज एक कोई भी नेटवर्क, कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करता है भाई? कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करता है? बीवी के पीछे, बिजनेस वॉल्यूम के पीछे। सही या गलत? सही या गलत? दोस्तों मैंने उनको एक एक चीज बोला, सर आज आप भी माई लाइफस्टाइल में हो, बिकॉज माई लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है पूरी डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे ज्यादा पे आउट देती है। वो आपको भी मालूम है और दूसरी कंपनी को भी मालूम है। माई लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है जो हफ्ते का 2,10,000 देती है, दूसरी कोई कंपनी देती नहीं। सर उधर और अपने बीच में डिफरेंस क्या है? उधर अगर आप
उधर अगर प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपए हो, या एग्जांपल प्रोडक्ट का एमआरपी अगर 1000 रुपए हो, उसके पीछे बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है? 1000 के पीछे 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और हमारे इधर 1000 के पीछे एग्जांपल अगर 1000 एमआरपी हो तो बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है भाई? 750। सही या गलत? दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए हम लोग भाई, हम लोग चाहिए ना, हम लोग भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, लेकिन हम लोग, हमारा मिशन और विजन हमेशा एक चीज रहा है, हम लोग हमारे लोगों के लिए, हम लोग हमारे माय लाइफस्टाइल के फैमिली के लिए हमेशा जो भी प्रोडक्ट लाएंगे, जो भी प्रोडक्ट लाएंगे, नंबर 1 प्रोडक्ट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तभी हम माय लाइफस्टाइल में लाएंगे। राइट? तो सोच के देखो, आने वाला फ्यूचर बहुत सही है। राइट? सो सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। और हर यूथ को जाते जाते एक ही एक चीज बोलूंगा, ए बिजनेस को एज अ कैरियर वे में करो। ए बिजनेस को आपको एज अ कैरियर वे में करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।